अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। हमारे पास सिर्फ दो सवालात रह गए, एक 12 और 13, और इसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे 8.2। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवालात थे, तकरीबन 13 सवालात थे, तो उन 13 सवालात को सॉल्व करने के लिए मुझे 4 पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ा। तमाम जो आपके पास चैप्टर्स के आपके पास जो लिंक है वीडियो से, वो मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ईजी सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक फंक्शन है जो डिफाइन हुआ है किससे, कि एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है किसके, ए एक्स प्लस बी के। ठीक है, पहली कंडीशन हमें ये दिया हुआ है, द इमेज ऑफ 1 and 5 आर -2 and 10। जब मेरे पास जो इमेज बन रहा है ना, इमेज बनता कैसे, जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है, जब इनपुट देते हैं तो क्या आता है, आउटपुट आता है। ठीक है, तो इमेज बनने के लिए हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 जब था तो मेरे पास क्या बना, -2 बना, तो क्या बना -2, और जब मैंने f ऑफ 5 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, ये सवाल के अंदर गिवन कंडीशन थी जो कि मैंने आपको लिख करके बता दी। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा, आगे चल के देखना होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये। तो अब लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें क्या निकालना है, ए एंड बी निकालना है, एंड डोमेन ऑफ एफ की डोमेन इनपुट की कुछ वैल्यू दी हुई, उससे बोला जा रहा है कि रेंज निकाल लो। तो सबसे पहले मुझे ए और बी की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हुए हैं, हम तो ये आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखो कि पार्ट 1 में मुझे ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक दफ़ा मैं एक्स की जगह 1 पुट करके देखूंगा। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ, पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, x की, किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, 1 है ना, पहली वैल्यू मेरे पास 1 है, तो मैं f की जगह 1 पुट करूँ, तो f1 पुट किया, इक्वल टू का निशान डाला, a लिखा, और क्या लिख दूंगा, 1 प्लस b लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आगे बनकर आ रही है। अब क्या लिखूंगा, f लिखूंगा और 1 वैसे ही लिखूंगा। f1 की वैल्यू क्या है, ज़रा देख के बताओ, जल्दी से देखो और बताओ कहाँ f1 की कोई वैल्यू लिखी हुई क्या। हाँ, f1 की वैल्यू मेरे पास -2 है, तो क्या लिख दूंगा, -2, a1 सा मेरे पास क्या होता है, a प्लस b। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टर्म बन करके आ गई है। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a प्लस बी बराबर है किसके, -2 के। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम f की जगह क्या पुट करेंगे, हम 5 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करके देखेंगे, 5 को। चलो आओ उसको देखते हैं करके, और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। तो जब मैं f की जगह क्या पुट करूँ, 5 पुट करता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, मैं लिखा f5 लिखा इक्वल टू a लिखा, a की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह दोबारा 5 आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं f5 की वैल्यू मुझे मालूम है, मेरे पास क्या है f5 की वैल्यू, f5 की वैल्यू मेरे पास है, क्या वैल्यू है, 10 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, और क्या लिखूंगा, a5 से क्या होता है, 5a होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक वैल्यू बनकर आ गई है कि 5a प्लस b इक्वल टू 10। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गया है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, ताकि मेरे पास एक वैल्यू निकल जाए। सब्ट्रैक्टिंग आप लिखोगे 1 फ्रॉम, किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, हम सब्ट्रैक्टिंग 1 को करेंगे 2 से, मतलब 2 वाला पहले लिखेंगे और 1 बाद में लिखेंगे। तो क्या है मेरे पास, 5a प्लस b इज इक्वल टू 10, यही है ना। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू माइनस का आई थिंक सो -2, तो माइनस से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग में मालूम है निशान चेंज हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचेगा 4a इक्वल टू का निशान 10 में से 2 प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाते नीचे लेकर के, तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। जब a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो चलो आ जाओ उसको निकाल कर देखते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। तो b की वैल्यू जब मैं निकालूंगा किस तरह से, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिख देता हूँ, पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मेरे पास
ए बराबर है 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू पुट करूँगा 3 हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो बी यही बने देता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा प्लस 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गया। अब मेरे पास एक टर्म निकल गया, a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है कि आप डोमेन निकाल दो। डोमेन क्या निकालो, जब आप f1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, फिर 3 पुट करोगे क्या आ रहा है, और फिर 5 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट तो सॉल्व कर लिया, इसको रब कर लेता हूँ और इसके आगे का सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं f1 पुट करूं इस वाले इक्वेशन में, जो मेरे पास a, और पहले तो इसको इक्वेशन बना लो पार्ट 2 के लिए, ठीक है। कि मेरे पास fx है, fx लिखा इक्वल टू a की जगह कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, a की जगह मेरे पास प्लस का 3 है, और फिर इसके बाद x लिखा हुआ है और माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस का 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना होगा, एक एक करके रेंज निकालना होगा। पहले मैं 1 पुट करूंगा, f की वैल्यू जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या गया, 3 1 और माइनस का 5। तो मेरे पास f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 2 गया, 5 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। एक रेंज की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या पुट करता हूँ, 3 है मेरे पास, तो मैं 3 पुट करूँगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस का 5, 3 3 9 होता है। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 में से 5 गया तो मेरे पास कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। और उसी तरह से मेरे पास f की वैल्यू अब 5 है, तो क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा और यहाँ पे 5 लिख दूंगा, -5 लिख दूंगा। 3 5 से 15 होता है। तो f की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 15 - 5 = 10, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास रेंज निकल गया। रेंज क्या आया है मेरे पास, लिख देना यहाँ पे कि रेंज की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है, पहली आई है -2, 4 और 10। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू भी आ गई और रेंज की वैल्यू भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 13 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर किसके, 12 की तरह। तो इसके अंदर मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है कि f ऑफ x जो है वो बराबर है x³ ax² प्लस bx प्लस का 1, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई, फंक्शन दी हुई और कहा जा रहा है फाइंड करें a और b की वैल्यू को। तो a की वैल्यू निकालने के लिए जो मेरे पास गिवन कंडीशन दी हुई कि f फंक्शन 2 जो मेरे पास बराबर है किसके, -3 के, जबकि f -1 किसके बराबर है, 0 के। तो कहा जा रहा है इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंपल सा है, आसान सा है, आराम से हो जाएगा सॉल्व। देखो किस तरह से, सबसे पहले लिखोगे पुटिंग, क्या लिखोगे, पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मेरे पास जो x की वैल्यू हो क्या है 2, इन इक्वेशन नंबर 1 दे दो उसको नाम, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 हमने क्या कर दिया, जो मेरे पास 2 जो है ना उसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो f लिखूंगा, f की जगह x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सॉरी पहले मेरे पास a है, मैं a लिखूंगा और उसके साथ क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस b लिखूंगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। तो f2 किसके बराबर है, f2 -3 के बराबर, तो -3 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, -2 2 4 होता है तो 4a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2b और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्लस का 8 भी = 2 के बाद ले जाऊंगा और प्लस का 1 भी = 2 के बाद ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, -3 है, यहाँ पे आगे तो -8 और -1 किसके बराबर हो जाएगा, -4a प्लस 2b के, ठीक है। यही बचा था ना, तो ये लिख दिया। अब देखो दोनों प्लस करो क्या आएगा, मेरे पास -12 हो जाएगा ये, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो -2 कॉमन लूँगा तो a यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। ये -2 = यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास -2 आ जाए, 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2a - b। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास बच रही है कि 6 बराबर है किसके, 2a - b के। तो इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम ले दो, 2 का नाम ले दो, ठीक है। मैंने क्या करा, इसे मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस कर गया तो 6 बचा और 2a - b। अब ये वैल्यू निकल गई तो अब नेक्स्ट निकालेंगे, लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, इस दफ़ा -1 है, तो क्या लिखूंगा, -1 इन इक्वेशन नंबर कौन से, 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, ये वाला है। चलो इसमें पुट करते हैं कि f - 1 जो है वो किसके बराबर है, 1 के -1 के क्यूब के, ठीक है। फिर माइनस का निशान है,
ए वैसे ही लिखा जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का निशान बी लिखा हुआ है तो बी लिखूंगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 और प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो f माइनस 1 खुद ही 0 के बराबर है तो यहाँ क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। 1 का क्यूब क्या होता है -1 होता है और 1 का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाए तो माइनस का a बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो b बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, 0 माइनस a माइनस b, तो a को इधर ले जाऊंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास पॉजिटिव में और b की वैल्यू आ जाएगी ये, तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, अब ये a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके b की वैल्यू को क्या कर लोगे फाइंड आउट कर लोगे। किस तरह से, देखो पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू मेरे पास a है किसके बराबर है -b इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास आ ही जाएगी वैल्यू। तो 6 लिखूंगा, a की जगह क्या लिखूंगा 2 जैसे लिखा हुआ 2 लिखूंगा, a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का b आ जाएगा और ये माइनस का b है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 लिखूंगा, 2b है मेरे पास माइनस का 2b और b, तो दोनों को प्लस करोगे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3b, 3 यहाँ चलेगा डिवाइड हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू b, 3 1 3 3 2 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास माइनस का 2। तो देखो b की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गई, तो a की वैल्यू निकालना बहुत आसान तरीका है। आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट कर दोगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, बात एक ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जगह है मेरे पास, यहाँ पे काम कर देता हूँ, लिख देना कि पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू कि मेरे पास जो a है वो किसके बराबर, सॉरी जो b है मेरे पास किसके बराबर आया है -2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ तो 6 लिखूंगा, 2a को वैसे लिखूंगा, माइनस का निशान लूंगा, b की जगह लिख दूंगा -2 लिख दूंगा। तो 6 लिखूंगा, 2a लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 2 मेरे पास किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है और यहाँ 2a, तो यहाँ चले जाएगा ये 2 1 2 2 4 8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास इस सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। a की वैल्यू भी निकाल दिया और मैंने किसकी वैल्यू निकाल दिया, आपको b की वैल्यू निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, ये होता है हमारे पास सवाल का जवाब हो गया और यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 लिखूंगा, 2a लिखूंगा और प्लस का 2 लिख दूंगा, प्लस का 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और 2a हो जाएगा। 6 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा 4, 2a, 2 1 2 2 2 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। तो हमने क्या करा इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।